चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खबर पख्तूनख्वा के सियासी मैदान में मुतहर्रिक। आज नौशेरा का दौरा तहसील पिब्बी में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे से खिताब होगा। जलसे के लिए 20 फुट ऊंचा 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसा गाह में 8000 कुर्सियां लगाने का दावा। नवाज शरीफ ने केपी और सिंध के पार्टी रहनुमाओं में इख्तिलाफात का नोटिस ले लिया। सूबाई रहनुमाओं को इख्तिलाफात खत्म करने की हिदायत भी दी गई। दोनों सूबों के दौरे इख्तिलाफात खत्म कराने से मशरूत कर दिए। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया। कौमी असम्बली के उम्मीदवार इलेक्शन में 1 करोड़, सूबाई उम्मीदवार 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। सियासी जमातों की तजावीज़ भी ज़ाब्ता अखलाक में शामिल। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। आज भी इजलास हंगामा खेज होने की तवक्को। सेनेट का इजलास 2 रोजे के वक्फे के बाद कुछ देर में होगा। आज प्राइवेट मेंबर डे होगा। 24 नुकाती एजेंडा जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जमीयत उलमा इस्लाम का अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा, दोबारा पार्टी की आदत सौंपना कारकुनों के आप पर एतमाद का मजहर है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों को भी मुंतखब होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। एहतसाबी अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना गाड़ियों का केस की समाअत। नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर कर ली गई और अदालत की 30 नवंबर तक लीगी कायद को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खतरात हैं। वजारत कानून की वजाहत। हुकूमत ने मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज दे दिया है। वकील सलमान अकरम राजू का एतराज। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को हक महर ना देने वाले शौहर पर 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। ऐसे नहीं होगा वकील साहब, जब मर्जी आप केस वापस ले लें। बीवी को 6 साल उसका हक नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फाइनल में कैंगरूज ने सुरमाओं को चारों शाने चित कर दिया। भारतीय बैटर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। पूरी टीम 240 रन तक महदूद रही। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों हेड और लिबोशन ने सुरमाओं की लंका डुबो दी। कैंगरूज ने 241 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारतीय खिलाड़ी हार पर रोते रहे। भारतीय वजीर आजम मोदी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वर्ल्ड कप का ताज सजाने पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मालामाल। कैंगरूज को $40 लाख की इनामी रकम मिली। भारत के हिस्से में 57 करोड़ रुपए आए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का ड्रेसिंग रूम में भी शानदार जश्न। मैक्सवेल, एडम जैम्पा और ट्रेविस हेड समेत दीगर खिलाड़ी ट्रॉफी उठाए झूमते रहे। वर्ल्ड कप 2023 में कई रिकॉर्ड्स भारत के नाम आए। विराट कोहली बैटर नंबर 1, मोहम्मद शामी बॉलर्स में सरफहरिस्त। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए, जबकि डिकॉक की सबसे ज्यादा सेंचुरियां। मैक्सवेल वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी रहे। इजराइल की गजा में 45वें रोज भी वहशियाना बमबारी। 2 सहाफियों समेत मजीद 31 अफराद की शहादत। शहदा की तादाद 13,000 तक पहुंच गई। 5,500 बच्चे और 3,500 ख्वातीन शामिल। गजा के सेहत हुक्काम ने अल शिफा अस्पताल में सुरंग के इजरायली दावे को मुस्तरद कर दिया।
गजा में जंगबंदी के लिए मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा चीन का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा का सदर मुमलिकत को खत। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खत में यूनिवर्सिटी में होने वाली बद इंतजामी का जिक्र लिखा। बद इंतजामी की वजह से यूनिवर्सिटी अपना बैनुल अक़वामी मायार खो चुकी है। कराची में अगवानी ग्रुप एक बार फिर से सरगर्म। दीदा दलेर डाकुओं की हैदराबाद में घर के अंदर घुसकर लूटमार। अहले खाना को यरगमाल बनाकर वारदात की। 32 लाख नग तलाई जेवरात, गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन छीन कर व्हाइट वीगो में सवार होकर फरार हो गए। कराची के इलाकों अंचोली और अलनूर सोसाइटी में गाड़ी चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। 15 दिनों के दौरान शहरी घर के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों से महरूम। तीनों वारदातों में एक ही गिरोह के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का तजुर्बा नाकाम। लाहौर का फजाई आलूदगी में तीसरा नंबर। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल और ननकाना साहब में मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार। लाहौर में स्मोक से सूरत हाल गंभीर हो गई। हाईकोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2। ताजिकिस्तान की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 21 नवंबर को शेड्यूल। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे होगा। साबिक अमरीकी खातून अव्वल रोजलिन कार्टर का 96 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। रोजलिन कार्टर की शादी अमेरिका के 39वें सदर जिमी कार्टर से 1940 में हुई थी। साबिक खातून अव्वल ने अमेरिका में समाजी तौर पर बड़ी खिदमत अंजाम दी। और इनकलाबी शायरी की तारीख फैज़ के जिक्र के बगैर अधूरी। उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया से रुखसत हुए आज 39 बरस बीत गए।